for inviting me. And let's go to session. सबसे पहले आप सभी लोगों को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज का जो जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी भी आपको अगर किसी को इनवाइट करना है तो आप इनवाइट कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। देखिए, ग्रूमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। आपने बहुत बार अपने आजू बाजू में अपने बहुत देखा होगा कि ग्रूम है, ग्रूम वीडियो चल रहा है, ग्रूमिंग शूटिंग है, ग्रूमिंग मेकअप है, ग्रूमिंग सब चीज हो रही है। तो ग्रूम बहुत जरूरी होता है। ग्रूमिंग करना बहुत ही आजकल की ट्रेंड है, आजकल की जरूरत है। और ट्रेंडिंग में भी बहुत है कि ग्रूमिंग सेशन है, ग्रूमिंग वीडियोस है। सो आज हम ग्रूमिंग पे बात करेंगे कि व्हाट मीन बाय ग्रूमिंग, ग्रूमिंग क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ब्यूटी बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि आप प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, आपका पहराव कैसा है, आपकी फेस वैल्यू कैसी है, आप दिख कैसे रहे हो, आपका स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब ऐसे नहीं है कि अगर कोई ब्यूटिशियन है उसी के लिए ये सब चीज मैटर करता है कि वो अच्छी दिखनी बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि पर्सनल लाइफ में आप कैसे रहते हैं, पर्सनल लाइफ आपकी कैसी है, पर्सनल लाइफ में आप क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स आप कौन सी यूज करते हैं, ये बहुत जरूरी है। सो वेलकम है आपका किवा टाइपो इंडस्ट्रीज में। आप सभी लोगों का, मैं सुचिता पाटिल, तहे दिल से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। और आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास रखे आज का सेशन मुझे करने के लिए मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और आज के सेशन को मैं स्टार्ट करती हूँ। कलावती मैम, पीपीटी लगा देंगे? हाँ, 1 मिनट। यस मैम। आप चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है सभी लोगों को। चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं, मेरी आवाज क्लियर है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, ओके, देन लेट्स देन स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब सभी का खाना हो चुका है और सभी अभी रेडी है सेशन के लिए, ये मैं समझ के आगे सेशन स्टार्ट करती हूँ। देखिए, हमारे कंपनी में 600 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, उसी में से हमारा एक हमने कैटेगरी चूज किया है जिसका नाम है पर्सनल केयर, जो हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और डेली यूज के हिसाब से भी हम वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। मैं ऐसे आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये पर्सनल केयर अपने अपने घरों में आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप लोगों से करवा रहे होंगे। जैसे कि हमेशा प्रवीण सर बोलते हैं कि कोई दाग, अगर आप अगर कोई ब्रश कर रहा है तो आपके घर पे पैसे आ रहे हैं, अगर कोई साबुन से नहा रहा है तो आपके घर पे पैसे आ रहे हैं। ये हमेशा प्रवीण सर बोलते हैं उनके सेशन में। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दिन की शुरुआत होती है हमारी, हमारे यहाँ पर गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सभी प्रोडक्ट्स हैं पर्सनल केयर के। तो पहला जो प्रोडक्ट्स है वो आता है फेस वॉश। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद जैसे आपको चाहिए रहता है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जैसे ही आपका सब चीज हो जाता है तो फ्रेश होने के लिए चाहिए आपको फेस वॉश। तो फेस वॉश की हमारे पास बहुत सारी रेंज है। जैसे कि चारकोल फेस वॉश है, एलोवेरा फेस वॉश है, एवाकोडा है, नीम फेस वॉश है, डिटैन फेस वॉश है और नीम फेस वॉश है। देखिए, नीम फेस वॉश जो है वो आप दे सकते हैं, नीम फेस वॉश ऑयली स्किन टाइप में आप दे सकते हैं। और डिटैन जो फेस वॉश है वो अभी चल रहा है फिलहाल। तो जो ये जो समर चल रहा है इसमें आप डिटैन दे सकते हैं, क्योंकि डिटैन में जो क्वालिटीज है वो है स्किन रिमूव करता है। जो आपका स्किन में जो टैनिंग हो जाती है वो टैन को रिमूव करने का काम करता है डिटैन।
सो डिटैन फेस वॉश आप समर के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही चारकोल जो फेस वॉश है, चारकोल फेस वॉश सिर्फ आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन में दे सकते हैं, ड्राई स्किन में आप चारकोल फेस वॉश नहीं सजेस्ट कर सकते हैं। और रेड एलोवेरा जो फेस वॉश है वो ऑल स्किन टाइप है, वो आप ऑल स्किन टाइप को सजेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो फेस वॉश में रेंज आती है वो है कुमकुमादी फेस वॉश है, टैन रिमूवल फेस वॉश है, मेंस फेयरनेस फेस वॉश है। ऐसे अलग अलग फेस वॉश हमारे कंपनी में है। जैसे कि कुमकुमादी फेस वॉश जो है वो जो स्पेशल फेस वॉश है, जिसमें कुमकुमादी का ऑयल है और केसर है, जो कि आपको फेस वॉश ही नहीं करता है, आपकी स्किन को स्क्रबिंग करने का भी काम करता है। तो कुमकुमादी फेस वॉश का स्पेशलिटी यही है कि उसमें कुमकुमादी ऑयल है और उस ऑयल के साथ में केसर है। तो केसर आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, जिससे आपका फेस वॉश भी हो जाता है और स्क्रबिंग भी बहुत अच्छे से होती है। सो इसमें और है ग्रीन टी का फेस वॉश है, ऑल इन वन का फेस वॉश है, मेन फेयरनेस भी फेस वॉश है। जैसे कि मेरा जो टॉपिक है वो है कि हमेशा ऐसे लगता है कि ग्रूम सिर्फ लेडीज का ही होता है, लेकिन नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। ग्रूमिंग दोनों का होना चाहिए, ग्रूमिंग दोनों का होना चाहिए, मेंस हो वुमेन्स हो, दोनों का ग्रूमिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ लेडीज ने ही अपनी स्किन केयर करनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो मेन के लिए भी फेयरनेस फेस वॉश बनाया है, तो वो इसीलिए बनाया गया है कि आपका जो स्किन का स्ट्रक्चर होता है मेन का, वो थोड़ा सा रफली होता है, रफ स्किन टोन होती है आपकी। तो आपके स्किन में, मेन के स्किन में जो डस्ट होती है, जो भी डस्ट होती है, टैन होती है, जो आप हेलमेट यूज करते हैं, हेलमेट यूज करने की वजह से आपके जो फोरहेड में टैनिंग आ जाती है, वो टैन आपको रिमूव करने का आपको काम कर सकता है। टैन रिमूव करने में ये फेयरनेस वॉश आपका बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और नैनो क्लीन जो है, ये क्लींजर जो भी ब्यूटिशियंस है जो आपके मतलब आपके कॉन्टेक्ट्स में है, जो जिनको आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जो फेशियल करते हैं, जो अगर आप घर पे भी फेशियल करते हैं, तो ये क्लींजर आप बहुत यूज कर सकते हैं। इस क्लींजर का जो मॉइस्चर है और जो टेक्सचर है, वो आपके स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये जो नैनो क्लींजर है, ये आपके अंदर तक न्यूट्रलाइज करता है आपके स्किन के स्ट्रक्चर को। क्योंकि जो हमारा स्किन का टोन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक जो आपको ऊपर का लेयर दिखता है और एक अंदर का, ऐसे टू लेयर्स का आपका टोन होता है। तो जितना आप ऊपर से उसको अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, वैसे जितना आप अंदर के साइड में आप ओके, शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, सिम्बी मैम ने बोला है कि शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद विदाउट प्रोडक्ट। ओके, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर क्वेश्चन। लेकिन मैं इसका आंसर सेशन के लास्ट में दूंगी। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट। सो विटामिन सी का भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर है, ऑल इन वन। ऑल इन वन इसका नेम ही ऐसे रखा है कि ये ऑल इन वन मतलब, ऑल इन वन मतलब सब सॉल्यूशन एक प्रोडक्ट्स, मतलब सब आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसका एक अगर आंसर होगा तो ऑल इन वन। तो ये भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, देखिए, आप अगर आप मुझे एक बार मुझे आप सेंड कर सकते हैं कि आप कौन सा सोप यूज करते हैं। मतलब गुस्ताखी माफ, अगर कीवा के सब डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर हैं और मैं पूछ रही हूँ कि आप कौन सा सोप यूज करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा सोप यूज करते हैं। सो मैं जानना चाहूंगी चैट बॉक्स में कि आप सोप कौन सा यूज करते हैं। किसी का रिप्लाई नहीं आया मुझे। आप अपने नहाने के लिए सोप कौन सा यूज करते हैं? नीम सोप। ओके, शेख सर का रिप्लाई है नीम सोप। ओके, नीम तुलसी, ओके, वाइट पर्ल, ओके।
ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं एक आपको बताना चाहूंगी, अगर आप सामने किसी को, अगर सोप अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आप किसी को सोप के लिए आप अगर अप्रोच कर रहे हैं, कोई भी प्रोस्पेक्ट है आपके सामने, तो आप उनको एक सवाल पूछिएगा कि आप सोप कौन सा यूज करते हैं। अगर उन्होंने बोला कि आपको लाइफ बॉय ये सब चीज यूज कर दे, तो उनको बताइएगा कि लाइफ बॉय के पीछे आप रैपर को देखिएगा कि उसमें लिखा है टॉयलेट सोप। तो उनको बोलिएगा कि आप टॉयलेट सोप से आप नहा रहे हैं इतने दिन से। तो ये जो एक वर्ड है ना आपका टॉयलेट सोप, इसी में आप उनका दिल जीत लेते हैं। तो हमारे पास जो रेंज है वो उनको बताइए कि हमारे पास इतना रेंज है। देखिए, सब लोग नीम तुलसी यूज करेंगे ये जरूरी नहीं है, सब लोग एवोकाडो यूज करेंगे ये भी जरूरी नहीं है। देखिए, किसी किसी को जो अभी जो समर का सीजन चल रहा है उसमें नीम तुलसी सभी को अच्छा लगता है ये जरूरी नहीं है। कोई कोई ब्यूटी से रिलेटेड होगा, क्योंकि किसी को टैन रिमूव करना है तो आप उनको ब्यूटी बार दे सकते हैं। अगर किसी को, उनको सैंडल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है तो आप वो सैंडल सोप उनको आप दे सकते हैं। वैसे ही एवाकोडा सोप है, व्हाइट पर्ल का सोप है हमारे पास। तो ये जितनी सारी रेंज है ना, उसका अपनी अपनी अंदर में एक खासियत है। वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, वो आप उनको दे सकते हैं। तो इतनी सारी रेंज हमारे यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे रिप्लाईज दिया है। आई होप आप सभी लोगों को मेरी सब बातें समझ रही है और मेरी आवाज भी आपकी तरफ अच्छे से आ रही है। मेरी आवाज सबको क्लियर है, कलावती मैम? Yes, it's clear. ओके, यस यस यस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दिन मेरे स्लाइड पे है हेयर ऑयल्स। हेयर ऑयल की एक मैं बात आपको, मेरी जो जितनी नॉलेज है, मतलब जितना मैं जानती हूँ कि हेयर ऑयल आप, जिससे मैं सेशन होने के बाद एक क्वेश्चन करने वाली हूँ, तो आप मुझे आंसर दीजिएगा सब लोग। तो हेयर में जितनी रेंज है हमारे पास, नेचर ऑयल है आंवला, भृंगराज, शिकाकाई, मोरिंगा, ऑल इन वन। देखिए, मोरिंगा जो ऑयल है, मोरेकन, ओके सॉरी, माय मिस्टेक। मोरेकन जो ऑयल है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसका जो फ्रेग्रेंस है वो इतना, फ्रेग्रेंस उसका इतना अच्छा है कि अगर आप एक बार किसी को दो तो वो दोबारा आपसे, मतलब खुद से वो मांगेंगे कि आपने ये क्या दिया था। इतना अच्छा उसका स्मेल है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। एक बात आपको पता नहीं होगी, लेकिन ये मोरेकन जो ऑयल है उसमें अगर आपने सीटीएमडी का अगर 2 बूंद अगर आपने उसमें मिक्स किया, और वो ऑयल अगर मिक्स करके सीटीएमडी का आपने स्काल्प को पार्टीशन करके, मतलब जो व्हाइट स्काल्प होती है आपकी, अगर वो व्हाइट स्काल्प पे अगर आपने कॉटन को डिप 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 करके लगाया, तो आपका डैंड्रफ कम होता है। बहुत ही, आप 2 टाइप्स के डैंड्रफ होते हैं, तो वो डैंड्रफ भी आपका कम होता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये मैंने किया हुआ है और मैं हमेशा सबको ये सलाह देती हूँ। आंवला हेयर ऑयल है, आंवला हेयर ऑयल से हेयर फॉलिंग बहुत जल्दी कम होता है। आंवला हेयर ऑयल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप हर किसी को रिकमेंड कर सकते हैं जिनका जिनको हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम है। और भृंगराज तेल, भृंगराज तेल का रिजल्ट ऐसा है, वो अपने आप में एक उसकी एक खासियत है कि जिनके सिर पे बाल नहीं है, मतलब जो पहले से बाल नहीं है, उनको आप नहीं ला, लेकिन उनके बाल थे और अभी कुछ मेडिसिन की वजह से या फिर कुछ ट्रीटमेंट की वजह से अगर उनके बाल चले गए हैं और बहुत कुछ कम कम बाल उनके सिर पे है, तो आप उनको भृंगराज तेल आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। उनको आप स्टिपल स्टेम सेल ड्रॉप दे सकते हैं, उससे हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और जो भी आपके हेयर को ग्रोथ करने से, जो हेयर का जो पोर्स है, ओपन पोर्स है ऊपर का, जो व्हाइट स्काल्प के अंदर होता है, वो ओपन पोर्स ओपन करने के लिए भृंगराज तेल बहुत ही ज्यादा उसका इफेक्ट इतना पावरफुल है कि नई ग्रोथ आने में वो हेल्प करता है। और जैसे कि मैंने ऑल इन वन का फेस वॉश का बताया था, वैसे ही हमारा ऑल इन वन ऑयल है, 10 सवालों का एक आंसर।
मतलब 10 क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन है, ऑल इन वन ऑयल। अगर डेली में अगर किसी को यूज करना है तो आप ऑल इन वन ऑयल उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। दो और ऑयल है, जिसका है आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल। तो आलमंड ऑयल का मैं आपको एक उसका एक तरीका बताती हूँ कि वो किस चीज में यूज हो सकता है। जैसे कि छोटे बेबीज का काजल बनाते हैं, जब वो नए शिशु जब आते हैं तब उनका काजल बनाया जाता है। जो आलमंड होता है उसको कोयले के ऊपर रख कर उसके ऊपर एक थाली रखा जाता है। तो वो थाली रखने के बाद जिसको वो ब्लैक ऊपर आ जाता है वो काजल बनता है। और तो उस काजल में अगर आप ये आलमंड ऑयल का आप 2-3 बूंद डालो तो वो काजल बहुत अच्छे से आता है, और वो बेबीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता है। और उसकी वजह से ये आलमंड ऑयल उस काजल में डालने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत स्मूथ होता है, और उसमें ऑयल बेस बहुत अच्छा होता है, और एकदम नेचुरल काजल आता है, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। उससे आप डेली यूज में भी काजल लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट है शैम्पू। देखिए, 1x2 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 सब आ रहा है। जैसे कि फेस वॉश हो गया, सोप हो गए, ऑयल हो गया। जैसे कि शैम्पू लगाने से पहले ऑयल मसाज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑयलिंग करना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप शैम्पू कर रहे हैं। तो मैं एक आपसे एक आपको छोटा सा मैं टिप देना चाहूंगी। मतलब ये जनरल टिप है। अगर आप शैम्पू करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके हेयर में ऑयल नहीं है तो आप शैम्पू कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है। देखिए, अगर आपका फेस, आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने के बाद आपके फेस पे इतना धूल मिट्टी सब कचरा जितना भी है वो सब आपके चेहरे फेस में आता है। इसीलिए आप घर पर आकर वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, क्लींजिंग करते हैं, उसके बाद कुछ क्रीम अप्लाई करते हैं। एग्जैक्टली वैसे हेयर का होता है। अगर आपके हेयर में ऑयल नहीं है, ड्राई हेयर है, और आपने सोचा कि ड्राई हेयर है तो हम ऑयल लगा लेते हैं फिर शैम्पू करेंगे, सो इट्स नॉट राइट। इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रोसेस। तरीका ये है कि आपका स्काल्प ड्राई है, फिर भी ड्राई होने के बावजूद जितनी बार आप बाहर गए हैं वो डस्ट आपके स्काल्प पे आ जाता है। वो जितना ऑयल पे डस्ट नहीं आता है उतना ड्राई हेयर पे ज्यादा डस्ट आती है। तो कभी भी ध्यान रखिए कि अगर आप कस्टमर को ऑयल दे रहे हैं, शैम्पू दे रहे हैं, तो उनको ये टिप बताइए कि अगर आप ड्राई आपके हेयर है तो आप उसको 5 मिनट वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद उसको ड्राई कीजिए, फिर आप ऑयलिंग कीजिए। हेयर वॉश करने के बाद आप ऑयलिंग कीजिए। ऑयल आप पूरा एक दिन रखिए, और एक दिन पूरा ऑयल रखने के बाद दूसरे दिन उसको वॉश कीजिए। ये होता है सही तरीका। इससे क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट सामने दे रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है, और ये राइट तरीका है। इसीलिए मैंने आपको ये सब बताया है। देन शैम्पू। शैम्पू आप सीधा स्काल्प पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि क्या है कि सीधा स्काल्प पे लगाने के बाद क्या होता है कि कोई चीज रह जाती है। अगर थोड़ा भी शैम्पू से शैम्पू का प्रोडक्ट आपके सर पे रह जाता है तो वो डैंड्रफ के स्वरूप में बाहर आता है।
इसीलिए सीधा शैम्पू अप्लाई मत कीजिएगा। अगर सबके घर में राइस बन रहा है, रात के समय पे राइस सबके घर पे बन रहा है, तो राइस जब उबाल आता है राइस का, तो राइस के उबाल आने के बाद जो राइस के ऊपर जो पानी आता है, वाइट जो फेस आता है, वो फेस निकाल कर जो नीचे पानी आता है राइस के ऊपर, वो पानी निकाल के रखिए अगली। और जो राइस वाटर है, वो राइस वाटर में कोई भी किवा का एक शैम्पू उसमें मिक्स कीजिए। कोई भी एक किवा का शैम्पू उसमें मिक्स कीजिए राइस वाटर में। राइस वाटर में वो शैम्पू मिक्स करने के बाद उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। वो अच्छे से मिक्स करने के बाद वो आप अप्लाई कीजिए। जितना शैम्पू का क्वांटिटी होगा, उतना ही राइस वाटर का भी आपका आपके पास क्वांटिटी होना चाहिए। सो उसमें है ऑनियन, ओनियन का शैम्पू है, उसमें प्रोटीन शैम्पू है, उसमें आपके पास नोनी का है, फिर कोकोनट मिल्क है। ये अपने अपने इसमें खासियत है। देखिए, आपको कस्टमर को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको ये लेना है वो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। प्रोटीन शैम्पू चाहिए तो प्रोटीन शैम्पू आप दे सकते हैं। जिनको अपने बालों में प्रोटीन्स चाहिए, जैसे हमें हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की बहुत जरूरत होती है, वैसे ही शैम्पू प्रोटीन प्रोटेक्ट करता है अपने बालों को, इसीलिए प्रोटीन शैम्पू दे सकते हैं। आप ओनियन सीड शैम्पू दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप ओनियन सीड ऑयल दे सकते हैं, उसके साथ में शैम्पू दे दीजिएगा। ये दो कॉम्बो देने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंस्टेंट रिपेयर। इंस्टेंट रिपेयर क्या होता है कि अगर आपके बाल अगर धोने मतलब आपने अगर हेयर वॉश किया है, हेयर वॉश करने के बाद बहुत बार ड्राइनेस आ जाता है बालों में, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाता है, या फिर अगर किसी को किसी मशीन की जरूरत होती है, लाइक स्ट्रेटनर हो गया, ड्रायर हो गया, ये सब चीज की अगर यूज करने की आपको आदत है, तो आपके हेयर में मॉइस्चर नहीं रहता है, वो ड्राइनेस बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो अगर आपको इंस्टेंट वो हेयर आपको रिपेयर चाहिए, तो आप इंस्टेंट रिपेयर का शैम्पू यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा सिल्की हेयर चाहिए, तो आप सिल्की हेयर शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, इसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। सो शैम्पू के बाद आते हैं हम बॉडी केयर पे, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है। और ऐसा नहीं है कि बॉडी केयर किसी को अच्छा नहीं लगता है, ऑब्वियस है कि बॉडी केयर सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम बॉडी केयर के ऊपर। देखिए, बॉडी केयर में हमारे पास लोशन है, जो कि है एलोवेरा का, और एक नरिशिंग लोशन है। दोनों की अपने अपनी एक खासियत है। नरिशिंग लोशन मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है जिनको रैश आती है, और जो वैक्सिंग करते हैं पार्लर्स में, वैक्सिंग करने के बाद जो रैश आती है, इसके लिए मैंने नरिशिंग क्रीम दिया है। और मैंने नरिशिंग क्रीम जेंट्स को भी दिया है, जो कि बाहर जाने के बाद सेंसिटिव स्किन होने के बावजूद उनके सन बर्न से उनको रेडनेस आती है, जो हेयर्स होते हैं उसमें बॉबी पिन्स की हेयर्स जैसे उनके रेडनेस आती है, उनको भी मैंने नरिशिंग क्रीम सजेस्ट किया है। तो ये रैश बहुत जल्दी रिमूव करता है। रैश के लिए आप ये क्रीम दे सकते हैं, या फिर किसी को पौधों से एलर्जी हो जाती है, उनको खुजली आ जाती है, उनको भी आप ये नरिशिंग क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर जो खेत में काम करते हैं, खेत में काम करने के बाद अगर आप कुछ अ, अ, बहुत टाइम से, आप सुबह से लेकर शाम तक आप खेत में हो, और घर जाने के बाद आपको अगर इचिंग हो रहा है हैंड्स में, फेस पे, आपके पाँव में, लेग्स में, जो भी आपको हो रहा है, तो आप उससे वो नरिशिंग क्रीम दे सकते हैं। एलोवेरा का जो है वो अपने आप में उसका एक स्ट्रक्चर है। तो एलो का जो मॉइस्चराइजिंग है वो आप दे सकते हैं ड्राई स्किन वालों को। जिनका बहुत ड्राई स्किन है, उनको आप ये सब चीज आप दे सकते हैं ड्राई स्किन में। नेक्स्ट है टाल्कम पाउडर है, ब्लीच का टाल्कम पाउडर है। ये टाल्कम पाउडर का जो स्ट्रक्चर है आपने देखा होगा, तो ये बहुत स्मूथ है।
अगर आप मार्केट में जाएंगे, पॉन्ड्स विंस का अगर आपने कुछ दिया, किसी कंपनी का नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपने उसका देखा, अगर आपने, तो वो बहुत रफ है। अगर आप उसको हाथ में लेके अगर उसको आप करेंगे तो वो बहुत रफली उसका यूज होता है एक्चुअली। सो ये ब्लीच का जो टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है। और ये आप मतलब ऐसे नॉर्मल अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, अगर रेडी होना है, तो अगर आपने उसको सिर्फ 5 मिनट में अगर आपको रेडी होना है तो आप ये टाल्कम यूज कर सकते हैं। वुमन का डिओ है, ऑब्वियस है। माहौल ऐसा है, सीजन समर का चल रहा है तो डिओ बहुत जरूरी है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम प्रोस्पेक्ट के पास गए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अगर हमें बीओपी देना है या फिर हमें बिजनेस प्लान देना है, तो आप ऐसे पसीने से लथपथ या फिर चल के आ रहे हैं या फिर बहुत कहीं से जा रहे हैं और आपके बॉडी से अगर स्मेल आए तो इट्स नॉट गुड। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है और जो सामने बैठे हैं या फिर आपके बाजू में जो भी है तो वो अच्छा नहीं लगता है। सो आप हो या किसी और के में, आप अगर सेल भी करना चाहते हैं तो आप इसमें एक खासियत ये है कि इसमें अल्कोहल बहुत कम है। अगर आप मार्केट का डिओ देखेंगे तो उसमें अल्कोहल बहुत ज्यादा होता है। अगर डिओ आपने आंखों में अगर स्प्रे किया, बाहर का मार्केट से लाया हुआ अगर डिओ आपने आंखों में स्प्रे किया तो आपकी आंखें जा सकती है। लेकिन अगर ये कीवा का जो वुमन और मैन दोनों डिओ है, मैन का डिओ तो A1 है, A1। मतलब उसका रिजल्ट, उसका स्मेल, उसका लॉन्ग लास्टिंग, इट्स वेरी नाइस। मैन का डिओ बहुत ही अच्छा है, वुमन का भी डिओ बहुत ही अच्छा है। और ये रेंज अलग अलग बनाई गई है क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो दोनों के अलग अलग है, इसी वजह से। सो अगर हमारा जो डिओ है अगर वो आप आंखों में स्प्रे करेंगे तो आपकी आंखें, आपकी जो आई कांटेक्ट है, आप वो आई कांटेक्ट सेम टू सेम रखते हैं। ये डेमो मैंने खुद दिया है। मैं ये स्प्रे आंखों में स्प्रे करके बताती हूँ कि उसमें अल्कोहल नहीं है, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है। देन नेक्स्ट है बॉडी केयर। देखिए यहाँ पर है कैलेमाइन का। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैलेमाइन लोशन जो है वो रैश के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सन बैन से जो स्पॉट हो जाते हैं वो रिमूव करने का काम कैलेमाइन करता है। तो कैलेमाइन का काम ही वही है कि वो डार्क स्पॉट रिमूव करता है। बाद में है बॉडी ऑयल है, मसाज बॉडी ऑयल है। तो ये आपका सैलून है, आपका मतलब जेंट्स सैलून है, लेडीज सैलून है, या फिर आपका जो भी आप अगर घर पे आप मसाज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप ये बॉडी मसाज यूज कर सकते हैं। ऑयल बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसका टेक्सचर और इसका मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा है। और स्किन सॉफ्ट हो जाती है ये ऑयल मसाज करने से। इस ऑयल का मसाज करने से स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है आपकी और बॉडी में मॉइस्चर बहुत आता है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट होती रहती है। सो ये ऑयल बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट है फूड केयर। देखिए, फूड केयर का जो रेंज है वो 85 रुपीज का ही फूड केयर है। देखा जाए तो 85 रुपीज का ही फूड केयर है। तो लोग बोलते हैं कि मार्केट में इतना अच्छा अच्छा फूड केयर है तो हम आपसे फूड केयर क्यों ले। ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है जो मुझे पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो 85 रुपीज का आपका फूड केयर है। मार्केट में तो बहुत सारे मिलते हैं, हमने आपसे क्यों लेना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो ये फुट केयर इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि इसका यूज करने का एक तरीका है। देखिए, अगर आपने कस्टमर को फुट केयर दिया है तो उसने उसके लेग्स वॉश नहीं किए हैं, उसके फूड को उसने वॉश नहीं किया है, बात अच्छे से नहीं लिया है, और नल के नीचे गए और ऐसे 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 कर दिया और आ गए और बैठकर उन्होंने क्रीम लगा लिया, नॉट गुड। देखिए, जो क्रैक्स होती है फूट में, जो क्रैक्स होती है उसमें से जब तक आप
जो गंदगी है, जो भी उसमें जमा हुआ है, वो अगर क्लीन नहीं करेंगे ना, तो ये फुट क्रीम आप कितना भी लगा लीजिए, आप 2 पैक ले लीजिए, 3 पैक लीजिए, 4 पैक लीजिए, कुछ असर नहीं होगा। दोबारा आपसे क्लाइंट आके बोलेंगे कि मैम ये आपने क्या दे दिया, इसे तो कुछ असर ही नहीं हुआ। तो इसका एक तरीका है, देखिए, 85 रुपीज का फुट केयर है, लेकिन वो अगर आप सेल कर रहे हैं तो उनको बोलिए, तुलटी सबको पता है, अलम, अलम जिसको बोलते हैं, सबको पता है अलम क्या होती है? मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। सबको पता है तुरटी? तुरटी जो आता है जिससे पानी शुद्ध होता है, पानी में अगर वो डाला जाए तो वो पानी शुद्ध हो जाता है। अच्छा, नीलम सैनी मैम को नहीं पता है कि उसको क्या बोलते हैं, अलम बोलते हैं उसको। अलम एक वर्ड है जिसका, वो पानी में अगर उसको डाला जाए तो पानी स्वच्छ हो जाता है। हाँ, फिटकरी, यस यस मैम, यस मैम, एग्जैक्टली, उसको फिटकरी भी बोलते हैं, यस यस। तो वो जो फिटकरी होता है, ये फिटकरी, अगर आपने गुनगुने पानी में फिटकरी डालकर वो पानी में अगर पाव रख दिए, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट में अगर आपने पाव रख दिए और उसको अगर वॉश कर दिया, तो आपका जो पेरे, आपकी एड़ी जो है, वो एकदम क्लीन हो जाएगी, बहुत क्लीन हो जाएगी। और उसमें जो भी कचरा है, जो भी गंदगी है, जो भी उसमें भरा हुआ है, वो पूरा साफ हो जाएगा। वो साफ करने के बाद फिर आप एक क्रीम को लगाइए, अच्छे से उसको मॉइस्चर कीजिए, उसको पूरा लगाने के बाद सॉक्स पहन के फिर सो जाइए। ये बेस्ट तरीका है, इससे आपका फूड केयर बहुत ही अच्छे से बिक सकता है, सेलिंग हो सकती है। और जो आप सामने देंगे प्रोस्पेक्ट को, वो सेलिंग भी आपका बहुत अच्छा होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कीवा का किट। अभी तो फिलहाल कीवा के किट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये हमारे फेशियल किट अवेलेबल जल्दी हो जाएंगे। फेशियल की रेंज बहुत अच्छी है और कॉस्टिंग भी कम है, तो आप ये फेशियल किट यूज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन्स ने ही यूज करना चाहिए, आप जेंट्स लोगों के लिए भी ये किट बहुत अच्छा है। देखिए, स्ट्रक्चर जो लेडीज का जो टेक्सचर होता है, ये जो स्किन टोन होता है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है हमेशा। और जो जेंट्स लोगों का टेक्सचर होता है ना, वो स्किन टोन का जो टेक्सचर होता है, क्योंकि आपका जो शेविंग होता है यहाँ का, यहाँ से लेके ऊपर तक आपका जो टेक्सचर होता है स्किन टोन का, वो बहुत रफनेस होता है। तो वो रफनेस दूर करने के लिए, या फिर जो भी टैनिंग है वो रिमूव करने के लिए, जो भी एक्ने है, या फिर आपके सन ग्लासेस आप पहनते हैं उसके जो लाइंस आ जाती है, या फिर एजिंग का जो प्रॉब्लम होता है, वो सब में आपको ये करना बहुत जरूरी है। और ये नेचुरल किट है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी केयर का एक कॉम्बो है, जिसमें आपको बॉडी केयर के लिए हर एक टाइप का प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। अगर वो किट आपने अगर परचेस कर ली, तो उसमें ही आपको सब चीज मिल जाता है। नेक्स्ट है डेली ब्यूटी। अगर आपने डेली केयर के लिए, आपको अगर सेलिंग के लिए भी देना है, तो वो भी आप दे सकते हैं। इसमें ओरल स्प्रे भी है, और अलग किट्स भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब्जी भी आप परचेस करके सेल आउट कर सकते हैं। फिलहाल तो ये आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन जैसे ही आ जाएगा वैसे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ओके, देन माय फेवरेट पार्ट, सबसे फेवरेट मेरा पार्ट है स्किन केयर। देखिए, स्किन केयर सबके लिए बहुत जरूरी होती है, ये जेंट्स हो लेडीज हो दोनों हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है स्किन स्किन केयर। स्किन ब्राइटनिंग, अभी स्किन ब्राइटनिंग में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर है स्क्रीन स्किन ब्राइटनिंग।
तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये भी 85 रुपीज का ही है। तो जिसको अपना स्किन ब्राइट करना है, उसको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। ग्लो क्रीम का रिजल्ट ऐसा है कि आप अभी देख रहे हैं ग्लो क्रीम का रिजल्ट कि आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो है ग्लॉसी मेकअप। ग्लॉसी मेकअप का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है, अगर ये आपने मेकअप से पहले बेस में अगर आपने यूज किया ना, तो जो स्वेट होता है समर के सीजन में, जो स्वेटिंग होती है, उस स्वेटिंग की वजह से आपके फेस में जो ग्लो आता है, वो ग्लो क्रीम ये यूज होता है। अगर आपने ये अगर बेस में यूज किया तो इसमें जो हनी और मिल्क का जो मिश्रण किया है ना, उसकी वजह से आपके स्किन में ग्लोनेस आता है। इसीलिए ये मेकअप में यूज कीजिए। और मैं जेंट्स को भी बहुत ज्यादा ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप जब भी आप बाहर निकलते हैं, या फिर अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, या फिर आप कहीं और जा रहे हैं, तो ये ग्लो क्रीम आपके स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। नरिशिंग क्रीम, देखिए नरिशिंग क्रीम जो है ना, वो आ, आपको देना है ज्यादातर वांग के दागों को, जिनको पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन जिनको है, इनको आप ये नरिशिंग क्रीम दे सकते हैं। और ये नरिशिंग क्रीम जो है वो, उसमें अगर आपने 2 बूंद तुलसी ड्रॉप डाला, गोल तुलसी का, गोल तुलसी का अगर आपने 2 बूंद अगर आपने इसमें मिक्स कर दिया, तो ये पूरे फेस पे लगाकर अगर वो सो गए, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ये सबसे ज्यादा ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसमें जो हनी और आलमंड का जो मिश्रण किया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। देखिए जो एसी में जो लोग रहते हैं ना, उनकी स्किन बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाती है, और एजिंग प्रोसेस में वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, जो लोग एसी में रहते हैं। तो उनके लिए ये क्रीम बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और समर के टाइम पे ये क्रीम यूज करना बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा ना डिहाइड्रेशन जल्दी नहीं होता है, ये जो क्रीम है ना, डिहाइड्रेट जल्दी नहीं हो पाती है स्किन में। तो इसीलिए ना, अगर आप जिनको वांग है, मतलब पिगमेंटेशन है ना, उनको अगर आप सोने से पहले गोल तुलसी के अगर 2 ड्रॉप मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके ना, जितना फेस में कवर हो सकते हैं उतना क्रीम लेके, उसमें अगर 1 बूंद 2 बूंद डालकर मिक्स करके अगर वो पूरे फेस पे लगा दिया, तो थोड़ी सी थोड़ा सा ऐसे चुन चुन होगा, मतलब जैसे कि ऐसे होता है ना, खुजली जैसे आता है या फिर गुदगुदी होती है, वैसे स्किन पे होगी। लेकिन उससे डरने की बात नहीं है, वो बहुत अच्छा नरिशिंग मिलता है आपके स्किन को, इसीलिए होता है। नेक्स्ट है अल्ट्रा प्रोटेक्शन सनस्क्रीन। ये है SPF 50। SPF 50 जो क्रीम है ना, वो यूज करना चाहिए जो लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर रहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा लोग जितने बाहर रहते हैं, उन्होंने SPF 50 यूज करना चाहिए। और जो लोग 3-4 घंटे के लिए बाहर रहते हैं, उन्होंने SPF 30 यूज करना चाहिए। क्योंकि SPF 30 जो है, उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, और SPF 50 जो है ये मैट फिनिशिंग है। इसका जो टेक्सचर है, ये मैट फॉर्म में आता है। इसका बहुत ज्यादा मैट फॉर्मिंग टेक्सचर है इसका। और ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आपके स्किन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, वाटर रेस्टिंग करता है आपके स्किन को। डिहाइड्रेशन भी बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि अगर आप ये क्रीम लगाकर, देखिए सनस्क्रीन सब लोगों ने यूज करना चाहिए। अगर आप घर पे हो, बाहर हो, कहीं जा रहे हैं, तो सनस्क्रीन आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि वो सन बर्न से आपको प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए आपको ये सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है अल्ट्रा फेयरनेस। देखिए फेयरनेस क्रीम, बाहर बाजार में भी बहुत सारे फेयरनेस क्रीम मिलते हैं। तो ये 85 का है। तो सब लोग आपसे बोल सकते हैं कि अगर फेयरनेस क्रीम बाहर मिलता है, तो हमने ये क्यों यूज करना चाहिए। तो
ऐसे कोई नहीं होता है कि हमने फेयरनेस क्रीम किसको देना नहीं चाहिए या फिर किसको देना चाहिए। देखिए, जिनका स्किन टोन चेंज करना है ना, जो टोन स्किन को टोन चेंज करना चाहता है, उनको आप फेयरनेस क्रीम दे सकते हैं। एंटी मार्क क्रीम, जैसे मैंने नरिशिंग क्रीम का बोला, वैसे आप एंटी मार्क क्रीम भी आप पिगमेंटेशन पे दे सकते हैं। देखिए, नरिशिंग क्रीम उनको रात को लगाना है, जो पिगमेंटेशन को देना है। और जो एंटी मार्क क्रीम है, वो आपको देना है ब्लैक स्पॉट के लिए और पिगमेंटेशन के लिए, जो आंखों के नीचे होता है, जो आंखों के नीचे होता है, उसके लिए, उसके लिए आपको ये एंटी मार्क क्रीम देना है। और जो एंटी मार्क क्रीम है, जितनी स्पॉट है उसी में वो यूज करना है, पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है एंटी मार्क क्रीम का। तो ये दो प्रोडक्ट्स आप ना पिगमेंटेशन के लिए आप दे सकते हैं। ये डार्क सर्कल के नहीं है, ये डार्क सर्कल के लिए नहीं है मैम, ये पिगमेंटेशन के लिए है। जिसके एक्ने हो जाते हैं, एक्ने का जो दाग होता है, मतलब जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, वो कभी कभी रह जाते हैं। या फिर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि लेडीज लोग बहुत ज्यादा किचन के यहाँ पर काम कर रही हैं, तो उनको पिगमेंटेशन आ जाता है। कोई कोई जेंट्स है जो कि बहुत ज्यादा धूप में काम करते हैं, उसकी वजह से उनको पिगमेंटेशन आ जाती है। कोई कोई जेंट्स बहुत ज्यादा एक ही जगह पर काम करते हैं, या फिर किसी चीज में जहां से उनको हीट बहुत ज्यादा मिलती है, ऐसे जेंट्स जहां पर काम करते हैं उनको भी पिगमेंटेशन हो जाती है। तो इन सभी लोगों को आप एंटी मार्क क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट है फिर से स्किन केयर। उसमें है एलोवेरा का फेस पैक है। देखो, एलोवेरा एक बहुत ही ठंडा इंग्रेडिएंट्स है, मतलब उससे आपको एक चिलनेस मिलती है एलोवेरा से। तो एलोवेरा का जो पैक है वो आप दे सकते हैं ड्राई स्किन को। जिनकी स्किन बहुत ड्राई है उनको आप ये पैक दे सकते हैं। मतलब आप अगर बाहर से कहीं से आ रहे हैं, तो आपको लगना है कि बहुत ज्यादा हमें फ्रेश होना है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। इसमें ना जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो बहुत ही चिल्ड इंग्रेडिएंट्स है। तो ये समर के लिए बहुत अच्छा है, जो आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बताना चाहूंगी, देखिए इसमें है SPF 30, जो मैंने अभी आपको बताया। SPF 30 जो है वो आप दे सकते हैं ड्राई स्किन को। SPF 30 आप दे सकते हैं, और जो दिन में रहते हैं, जो 3-4 घंटे के लिए बाहर होते हैं, उनके लिए आप ये दे सकते हैं। वॉलनट का जो प्रोडक्ट्स है वो फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि वॉलनट का जो भी है वो स्क्रबिंग बहुत अच्छा करता है। आपके फेस में जितने भी एक्ने हैं या फिर ब्लैक हेड्स है, ब्लैक हेड्स रिमूव करने का काम वो करता है। आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है या फिर जो सॉफ्टनेस होती है, कैसे होता है कि अगर आपने स्टीम लिया, ये करने के बाद अगर आपने स्टीम लिया, तो स्टीम लेने के बाद आपकी जो भी ब्लैकहेड्स है नोज के ऊपर, फोरहेड्स के ऊपर, चिन्स के ऊपर, जितनी भी ब्लैकहेड्स है वो अपने आप से बाहर आ जाती है। ये इसकी एक खासियत है। तो ये जब भी अवेलेबल हो आपको, जब भी आपको अवेलेबल हो कंपनी में, तो इसकी 10-15 पीसेस आप मंगवा लीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है स्क्रबिंग के लिए। नेक्स्ट है पिंपल का प्रोडक्ट्स। ये भी हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो भी सिर्फ 85 रुपीज का ही है। जितनी भी हमारी रेंज है वो सब 85 रुपीज की ही है। सो पिंपल का ये जो क्रीम है, ये आप दे सकते हैं एक्ने पिंपल्स क्रीम स्किन को, जिनकी स्किन पे पिंपल्स हैं बहुत ज्यादा और काफी टाइम से अगर उनके पिंपल्स नहीं जा रहे हैं, तो आप ये प्रोडक्ट्स उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इससे इससे जो पिंपल का जो कारे डोंट, सो सॉरी, पिंपल का जो भी स्किन होता
सॉरी टू से डिस्टर्ब। पिंपल का जो क्रीम है वो आप दे सकते हैं जिनको पिंपल एक्ने एक्ने स्किन है, पिंपल एक्ने स्किन होती है, उसको आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा उनके लिए अच्छा प्रोडक्ट्स होता है। तो पिंपल तीन चार टाइप्स की होती है, वो जेंट्स हो या लेडीज हो। हार्मोनल अनबैलेंस होने के अगर नहीं है तो उसके ऊपर भी आपका पिंपल्स डिपेंड होता है। अगर आपके हेयर में हेयर फॉलिंग है तो भी आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स आ सकती है। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो भी आपके फेस पे पिंपल्स आ सकती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं पिंपल्स आने के, लेकिन जो अज्यूम करने के लिए नहीं प्रोडक्ट्स ले सकते हैं उनको आप ये पिंपल का क्रीम आप सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आप फेस वॉश जरूर उनको सजेस्ट करिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है डेली यूज का प्रोडक्ट्स जो आप डेली में यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्लीन स्किन है। ये भी आप एक्ने के लिए दे सकते हैं जिनको पिंपल्स है। इसमें अभी दो रेंज आ गया है, एक डे का क्रीम और एक नाइट का क्रीम। ये दोनों भी अपने आप में एक उनकी अपने आप में एक अलग ही खासियत है। तो ये दोनों क्रीम जो है आप पिंपल्स की स्किन के लिए दे सकते हैं, जो कि उनका पिंपल जो होता है वो तीन चार टाइप के होते हैं। जो एक ड्राई पिंपल होता है, एक ऑयल बेस्ड पिंपल होता है, और एक जो पिंपल होती है वो रेडनेस वाली पिंपल होती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा ऐसे फुगा हुआ रहता है वो। तो ऐसे पिंपल्स के स्किन के लिए आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें दो रेंज आया है, एक तो डे क्रीम है और एक नाइट क्रीम है। मतलब दोनों भी जो है उसका जो फॉर्म है, उसका जो टेक्सचर है वो फॉर्म में है, फॉर्म टेक्सचर में है इसका प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोज वाटर। सो रोज वाटर तो बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, तो आपका क्यों लेना चाहिए, ये सवाल होता है सभी लोगों का। तो रोज वाटर हमारा इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि इसमें जो बेटल्स है वो बेटल से रोज वाटर बनाया गया है, और वो रोज वाटर में जो वाटर है वो प्यूरिफायर वाटर है हमारा। इसीलिए रोज वाटर आप अगर दिन में अगर चार पांच बार अगर आपके फेस पे अगर आपने स्प्रे कर लिया, जेंट्स हो या लेडीज हो, आते जाते अगर आपने तीन चार बार अगर आपने फेस पे रोज वाटर स्प्रे कर लिया तो आपकी स्किन डिहाइड्रेट होती रहती है, आपके फेस में ग्लो आना शुरू हो जाता है। अगर आपकी झुर्रियां आपको अगर दिख रही है वो कम होने लगती है, अंडर आई सर्कल कम होने लगते हैं। उससे आपकी बॉडी में मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है रोज वाटर की वजह से। तो रोज वाटर आप कभी भी आते जाते आप रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका दिन की जो भी आपकी थकान है वो भी बहुत निकल जाती है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है। सो इसीलिए हमारा रोज वाटर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है पपाया स्क्रब। देखिए पपाया स्क्रब, जैसे मैंने आपको वो वॉलनट वाला स्क्रब बताया वैसे ही पपाया स्क्रब है। पपाया स्क्रब का जो स्क्रबिंग है, जिस उसका जो टेक्सचर है, उसका जो दाना आता है पपाया का, वो इतना सॉफ्ट है कि आप अगर स्किन पे अगर उसको रफ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो रफ नहीं होता है, वो एक्चुअल में आपके स्किन के अंदर तक जाता है। वो आपके स्किन को अंदर से मॉइस्चर करता है। इतना बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ये अवेलेबल नहीं है अभी, जब भी वो आए तो वो वॉलनट स्क्रब और पपाया स्क्रब आप ऑर्डर करना भूलिएगा नहीं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है पपाया स्क्रब का। नेक्स्ट है नीम खीरा। नीम खीरा में ही सब चीज आ जाता है, बहुत ही ठंडा इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही चिल्ड इंग्रेडिएंट्स है। सो इसका आप यूज बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप पे चलता है, ऑल स्किन टाइप को आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। नाइट क्रीम आप दे सकते हैं। अगर आप नाइट क्रीम अगर यूज करना चाहते हैं तो आप 20 या 21 के बाद यूज करिए, और जेंट्स और लेडीज दोनों नाइट क्रीम यूज करिएगा। क्योंकि देखिए जब आप नाइट क्रीम यूज करते हैं और नाइट क्रीम यूज करने के बाद अगर आप रेस्ट करते हैं या फिर आप सो रहे हैं
तो नाइट क्रीम लगाने के बाद जो आपकी नींद होती है ना, उसके ऊपर जो आपका सुबह का जो फेस होता है वो इतना ग्लोइंग होता है, बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग होता है, क्योंकि जब आप सोते हैं तब आपका ब्लड सर्कुलेशन पाँव से लेके सिर तक होता है। इसीलिए जो भी आप नाइट क्रीम लगाकर सो रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो सुबह आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा। इसीलिए आपको नाइट क्रीम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कोलेजिन बूस्टर। तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्रीम है, जिसका रिजल्ट मैं हमेशा लेती रहती हूँ और सामने भी देती रहती हूँ हमेशा। जैसे मैंने अभी बताया आपको, नाइट नाइट में अगर आप 18 के बाद से अगर आप नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं तो आप कोलेजन यूज नहीं करिएगा। और अगर आप 30 प्लस है तो ये आप बूस्टर यूज करिएगा, क्योंकि ये नाइट का जो बूस्टर है ना, ये 30 प्लस के बाद बहुत ज्यादा रिजल्ट देता है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर आपने 20 के बाद से अगर आपने डेली का, डे का और नाइट का क्रीम यूज करना शुरू कर दिया तो आपकी स्किन में बूस्टर आराम से हो सकता है। तो ये कोलेजन बूस्टर जो है, तो आप इसका यूज 30 के बाद आप हमेशा आप कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। नेक्स्ट है फिर से फेयरनेस क्रीम। मैंने आपको पीछे 3 फेयरनेस बता दिए हैं, अभी ये 4th फेयरनेस है, जिसकी क्वालिटी और जिसकी टेक्सचर सब उसकी अपनी अपनी अलग अलग खासियत है। तो जिसको टोन चेंज करना है या फिर थोड़ा फेयरनेस लाना है, उनको आप ये फेयरनेस क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं। बीबी क्रीम जो है वो नॉर्मल मॉइस्चराइजर होता है और स्किन ग्लो होती है इससे। तो आप इसको अगर नॉर्मल, अगर आप कहीं जा रहे हैं या फिर मेकअप, आपको लाइट लाइट मेकअप चाहिए, या फिर अगर आपके पास कोई साइडर है या फिर आप छोटे से कोई फंक्शन में आप जा रहे हैं, तो आप ये बीबी क्रीम यूज करके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें SPF 50 है। नेक्स्ट है अंडर आई क्रीम। देखिए, कुछ भी अंडर आई क्रीम देने के लिए, आप 85 का क्रीम है, अगर आप सिर्फ अंडर आई क्रीम दे देंगे और उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो दोबारा आपको रिक्वेशन होगा कि हमें अंडर आई क्रीम का रिजल्ट नहीं आया। तो इसका भी यूज करने का एक तरीका है। इसके पहले आप उनको सजेस्ट करिएगा एक फेस वॉश, और फेस वॉश यूज करने के बाद, क्योंकि एक प्रोडक्ट जब देते हैं तो उसके ऊपर एक प्रोडक्ट जब आता है तब उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जब भी आप अंडर आई क्रीम दीजिएगा या फिर एक्ने का बूस्टर क्रीम दीजिएगा, सनस्क्रीन दीजिएगा, तो उसके पहले फेस वॉश जरूरी है देना, क्योंकि ये दो कॉम्बो देने से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब बिजनेस तो अच्छा होगा ही, लेकिन जो सामने वाले की दुआ मिलती है ना, जो प्लेजर हमें मिलता है ना, वो एक्सलेंट होता है। राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है हाइजीन वॉश, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है लेडीज के लिए। बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि हम इतना व्यस्त होते हैं और इतना डेली के जितने हमारे वर्क होते हैं, इतना सब करने के बावजूद हम अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी लेडीज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैं सबसे एक सवाल करना चाहूंगी कि देखिए, जब तक आप खुद के लिए जिएंगे नहीं, खुद के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप पूरे परिवार का ध्यान नहीं रख सकते हैं। इट्स वेरी ट्रू लाइन। तो आपको खुद से आपका खुद का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए आपको खुद का हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, मंथ में 4 डेज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें हाइजीन मेंटेन करना ही करना है। वो एक दे के रखा है, वो गॉड गिफ्ट है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में है, वो हम आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, जो प्राइवेट पार्ट्स होती है ना, उसकी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर वो आप हाइजीन वहां पर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारी पीसीओडी हो गया, PCOS हो गया, ये सारी क्वेश्चंस खड़ी हो जाती है। ये सब सारी बीमारियां वहां से सब शुरू हो जाती है। फिर हार्मोनल अनबैलेंस वहां से भी वहीं से सब चीज स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
हमारे पास दो रेंज है हाइजीन वॉश का। दोनों भी कंपनी में अवेलेबल है। अगर जितना हो सके उतना आप ऑर्डर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जो मार्केट में मिलता है वो बहुत केमिकल और बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। ये हमारा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। इसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। वो अगर आपके घर पे कोई डॉक्टर से, तो उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं कि आप ये यूज कर सकते हैं या नहीं। इतने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें। इसीलिए मैं आपको सबको सजेस्ट करना चाहूंगी कि ये आप एक बार यूज करके देखिएगा। नेक्स्ट है सैनिटरी नैपकिन, जिसमें ऑल इंडिया सर ने, मनोज सर ने डेमो दिया था सैनिटरी नैपकिन का। तो सैनिटरी नैपकिन जो है वो बहुत बेस्ट रिजल्ट है। जो मार्केट में मिलता है इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे आपने डेमो भी देखा था वैसे ही उसका रिजल्ट भी है। और एक बार अगर आपने ये सेल कर दिया, दोबारा आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी सब कुछ मिलता है मार्केट में। लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है ना, ओरिजिनल क्या है ये नहीं मिलता है। और अगर आपने ओरिजिनल दे दिया तो बंदा बंदी कहीं नहीं जाएगी। वो दोबारा आप ही के पास आएंगे कि मैम आपका प्रोडक्ट बहुत बेस्ट था। अगर 160 में दे है तो 160 में मुझे दीजिए, लेकिन मुझे मेरा हाइजीन मेंटेन करना है और मुझे अच्छा और तंदुरुस्त रहना है। सो बहुत बेस्ट प्रोडक्ट्स है। इसका डेमो मैं बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। इसके साथ में और दो चार डेमोस भी मैं लेकर आने वाली हूँ, तो इसका डेमो हम बहुत जल्द देखेंगे। और नेक्स्ट है यूनिसेक्स परफ्यूम है, जो लेडीज और जेंट्स दोनों भी यूज कर सकते हैं। इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है और पॉकेट फ्री है, जो आप पॉकेट में भी उसका यूज कर सकते हैं। और पर्सनल केयर में अगर आप देखा जाए तो काजल है, लाइनर है, मस्कारा है, लिक्विड, सिंदूर लिक्विड है। ये सब ब्यूटी के प्रोडक्ट्स है। आप ये मार्केट में जितना केमिकल है उससे अगर आपको नेचुरल कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिपस्टिक का रेंज है, नेल पेंट का भी रेंज है हमारे यहाँ पर। लिपस्टिक में जो है, लिपस्टिक में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। जो फाइन लाइंस होती है, लिप की जो फाइन लाइंस होती है, मतलब अगर बाहर की जो लिपस्टिक होती है वो लगाने के बाद वो क्रैकी दिखता है, लिप ऐसे क्रैकी हो जाता है। और अगर आप कुछ अज्यूम कर रहे हैं, अगर आपने वाटर लिया है या फिर आप अगर डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो वो स्प्रेड हो जाता है या फिर कहीं लग जाता है। अगर आपने ग्लास से, अगर आप पानी पी रहे हैं तो ग्लास के साइड में कहीं पर लग जाता है। लेकिन ये इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत मॉइस्चर भी है, तो आप यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है गोल्ड ब्लीच है, हेयर कलर है, फाउंडेशन भी है। तो गोल्ड ब्लीच जो है वो, बाहर जो ब्लीच है वो बोलते हैं कि स्किन में ब्लीच अप्लाई नहीं करना चाहिए, जेंट्स हो लेडीज हो ब्लीच अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो ब्लीच है ये नेचुरल ब्लीच है। ये आप महीने में 2 बार यूज कर सकते हैं। 2 बार आप ब्लीच इसका यूज करके देखिए। जो मार्केट में मिलता है उससे अच्छा ये ब्लीच है। मैं खुद पार्लर में मैंने बहुत यूज किया है इसको, मैं खुद भी यूज करती हूँ। तो आप महीने में 2 बार यूज करिएगा, आपको बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। और हेयर कलर की बात की जाए तो मार्केट में जो हेयर कलर है, जो ब्लैक भी आते हैं, नेचुरल भी बोला जाता है लेकिन एक्चुअल में नेचुरल है नहीं। तो ये जो नेचुरल हेयर कलर है ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ये हाथ में लगने के बाद, ब्लैक ब्लैक अगर हाथ में कहीं लग गया तो वो तुरंत रिमूव भी हो जाता है, हाथ में रहता नहीं है। और अगर ये हेयर पे लगा है तो हेयर से अगर यहाँ पर अगर कहीं लग गया तो उसको आंखों से जलन नहीं होती है। अगर हेयर पे अगर हेयर कलर लगा है तो उससे आंखों में जलन नहीं होती है। वरना अगर आप बाहर के किसी प्रोडक्ट्स पे देखेंगे तो उसको, उसके ऊपर लिखा होता है कि आंख से और नाक से दूर रखिए, ऐसे उस पे लिखा हुआ, नोट लिखा हुआ रहता है। लेकिन ये अगर आपने लगाया तो आपकी आंखों में जलन नहीं होती है। इतना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। हेल्थ प्रोडक्ट्स लेना है मैम? यस, ओके। No, that's enough.
सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी लोगों को मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप सभी लोगों को इससे सेटिस्फाई होंगे, जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी मैंने आपको यहाँ पर सब चीज नोट करके दी है, या फिर जितनी भी मेरे मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने दी है। सो थैंक यू सो मच।